बनारस के पास स्थित एक छोटे से गांव में चौहान परिवार रहता था। घर में सबसे बड़े बेटे अर्जुन की शादी 4 साल पहले पूजा से हुई थी। पूजा के व्यक्तित्व ने पूरे परिवार को एकजुट रखा था। उसका स्नेह और व्यवहार उसे परिवार का दिल बना देता था। पूजा की एक छोटी बहन थी, रिया, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी। वह आधुनिक सोच और खुले विचारों वाली लड़की थी। जब भी वह छुट्टियों में गांव आती, उसकी मौजूदगी से घर में रौनक छा जाती। घर में सबसे छोटा भाई था अंश, जो 24 साल का था और परिवार का चहेता था। उसकी मासूमियत और हंसमुख स्वभाव उसे सबसे खास बनाता था। पहली मुलाकात। इस बार जब रिया छुट्टियों में गांव आई, तो उसकी मुलाकात अंश से हुई। हालांकि वे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस बार अंश ने रिया को कुछ अलग नज़रों से देखा। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने अंश का दिल छू लिया। रिया भी अंश की चंचलता और ईमानदारी से प्रभावित थी। वो अक्सर अंश के साथ वक्त बिताने लगी। कभी किचन में साथ में काम करते, तो कभी रात में छत पर बैठकर ढेर सारी बातें करते। करीबियां बढ़ने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। अंधेरे में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। पूजा ने मजाक में कहा, रिया, अंश तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हर समय तुम्हारे साथ ही चिपका रहता है। सब हंसने लगे, लेकिन अंश और रिया के चेहरों पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। अंश ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, भाभी, ये आपकी बहन है और मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? उस रात रिया ने महसूस किया कि अंश का व्यवहार सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। वहीं अंश ने भी अपने दिल के जज्बात को समझना शुरू कर दिया। दिल की बात। एक दिन जब सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे, अंश और रिया छत पर अकेले थे। अंश ने मौका देखकर रिया से कहा, रिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? रिया ने हंसते हुए कहा, पूछो, डर क्यों रहे हो? अंश ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है? रिया कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, अंश, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। तुम मेरे जीजा के भाई हो और हमारा रिश्ता हमेशा सीमाओं में बंधा रहेगा। अंश ने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे दिल को समझाना आसान नहीं है। परिवार की नज़रें। अंश और रिया की नज़दीकियों को परिवार के कुछ सदस्यों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। पूजा ने एक दिन रिया से मजाक में कहा, तुम्हारी और अंश की जोड़ी तो कमाल की लगती है। रिया ने हंसकर टाल दिया, लेकिन पूजा को महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ ऐसा है जिसे दोनों छिपा रहे हैं। संघर्ष और दूरियां। रिया की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह शहर वापस चली गई। अंश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी से कोई खास हिस्सा गायब हो गया है। वो अक्सर रिया से फ़ोन पर बात करता, लेकिन दोनों ने ये तय कर लिया था कि उनके रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता। इसी बीच परिवार ने अंश की शादी की बात शुरू कर दी। अंश ने इस बारे में रिया को बताया। रिया ने उससे कहा, अंश, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अंश ने रिया की बात मानी, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद परिवार ने अंश के लिए एक लड़की देखी। अंश ने शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल का कोना अब भी रिया के लिए धड़कता था। शादी के दिन रिया भी घर आई। वो अंश को देखकर मुस्कुराए और उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने सही फैसला लिया। अंश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगी, भले ही हम एक साथ न हों।
समाप्ति। अंश और रिया ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा जगह बनी रही। ये कहानी प्यार और जिम्मेदारी के बीच के संघर्ष की है, जहां दोनों ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने परिवार और समाज की मर्यादा को प्राथमिकता दी।